हाय एवरीवन, गुड अपने वेलकम यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स का 10 दिन का चैलेंज लेके आओ, जिसमें आपको 10 दिन में आपको 1000+ एमसीक्यू आप लोगों को फिजिक्स में देखने को मिलेगा। यदि बात करूँ तो इसमें से आपका एबीबीएम में पूछा गया, सीनियर ने पूछा गया, सीपीटी में आप केजीएम यहाँ से आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, प्लस में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका इस साल यानी कि डायरेक्ट एग्जाम, यानी कि आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। यानी से आपको ये फिजिक्स का मैं क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाला हूँ कि सिर्फ आपका न्यूमेरिकल आज को 40+ होगा, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम यहाँ से आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो सभी को क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास प्ले नोटिफिकेशन पहुंच सके। जिस बच्चे को लगता है कि अच्छा है क्लास तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिसको नहीं तो अलग बात है, ठीक है ना। देखिए, तो मैं आपको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ कि फिजिक्स का। मैं इसमें आपका 1000+ आपका एमसीक्यू करा हूँ, जो कि सिर्फ आपका टॉपिक बेस यहाँ के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, राइट। यानी कि आपका एग्जाम्स में आपको जितना भी क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा 10 दिन में। और 10 दिन में 1000+ एमसीक्यू। बच्चों बताओ कि आप लोगों को 10 दिन में यानी कि 10 घंटे में 1000+ आपको एमसीक्यू किसी कोई भी प्रोवाइड करा रहा है, तो काफ़ी अच्छा बात है कि भाई 1000 में से ये नहीं तो नहीं मिले 20 तो क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम यहाँ से आपको फिजिक्स में आने वाला है, राइट। तो सभी को क्या करना है, तो सबसे पहले मेरे जो फर्स्ट जो फिजिक्स का जो डे 1 कंप्लीट करा है, आप लोग डे 1 कंप्लीट करना है, फिर सेकंड करना है आपको। यहाँ से आपको 10 दिन का चैलेंज पूरा करना है। तो फर्स्ट दिन का चैलेंज आप लोग पूरा कर लिया, अब मेरा सेकंड है, या सेकंड तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा, और इसके बाद 8 दिन बचेगा, तो 8 दिन में आप लोगों का कंप्लीट हो ही जाएगा, राइट। तो देखिए, तो आज की जो क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम यानी कि क्वेश्चन आने वाला है, राइट। देखिए, तो आज जो न्यूमेरिकल 40+ आपका न्यूमेरिकल होने वाला है, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और हर एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अ कार ट्रैवल 15 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। यानी कि कह रहा है कि एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, राइट। यानी कि एक कार जो है वो 3 घंटे में 150 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है, तो उसका गति बताना। यानी कि इसमें आपका टाइम दे रखा है, यानी कि आपका टाइम कितना दिया है, तो कार का जो गति का टाइम है उसका आपका टाइम 3 घंटा है, और इसका जो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 150 किलोमीटर। कितना, तो 150 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से स्पीड बताना, क्या बताना, स्पीड यानी कि स्पीड होता है आपका कितना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपका कितना, तो 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, और टाइम कितना है, तो टाइम आपका 3 घंटा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा बताओ, तो 50 किलोमीटर पर आवर से क्या आपका ये कार मूव कर रहा है, यानी कि कितना, तो 50 किलोमीटर के रफ्तार से आपका कार मूव कर रहा है, तभी तो वो 3 घंटा में 150 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना। यानी क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने आपको टाइम दे रखा है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपका 3 घंटा दे रखा है, आपका स्पीड भी यानी कि दूरी आपका 150 किलोमीटर दे रखा है। तो आपका स्पीड निकाल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया 150 है, टाइम देखा 3 घंटा, तो इसको मैं काटा 5 या 15, यानी कि आपका 50 किलोमीटर पर आवर से ये जो कार है आपका गति करा 1 घंटा में, तो 3 घंटा में 150 किलोमीटर तय करेगा दूरी। सिंपल सी ये न्यूमेरिकल था। देखिए अगला क्या है, तो अगला जो है आपका कि इफ़ अ बस मूव 16 किलोमीटर पर आवर हाउ विल ट्रैवल इन 4 आवर्स। कह रहा है कि यदि एक बस 60 किलोमीटर गति से चलता है, यानी कि कह रहा है कि एक बस 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर वो दूरी तय करा, तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करा। ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो डायरेक्ट आंसर यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, तो देखो कह रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना, तो यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करेगा 4 घंटा में। तो ये जिसको समझ नहीं आएगा उसको मैं बता ही देता हूँ। देखो क्या दे रखा है आपका 60 किलोमीटर की आपका डिस्टेंस दे रखा है, कितना, तो 60 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, और ये घंटा कितना है, तो आपका टाइम कितना तक, टाइम है आपका 4 घंटे, यानी कि 4 आवर्स। तो आपका क्या निकलना है, यहाँ से आपका कितना 4 घंटा को कितना दूरी तय करेगा, तो आपको यहाँ से निकालना है क्या, दूरी तय करें कि इसका आपका स्पीड 4 नहीं सॉरी आपका स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर, स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा है, राइट। तो आपका यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्पीड, स्पीड क्रॉस यानी कि टाइम। तो स्पीड कितना दे रखा है 60 किलोमीटर, और टाइम आपका कितना दे रखा है, यानी कि टाइम दे रखा है आपका 4 किलोमीटर यानी 4 घंटा।
तो 6 चौक 24 यानी कि आपका 240 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करेगा 4 घंटा में। 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो वो 4 घंटा में 240 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। देखो ये ऑप्शन कितना है, 120, बी है 180, नहीं सी जो है, यानी कि सी जो ऑप्शन है, यानी कि 240 किलोमीटर वो किलोमीटर यानी कि दूरी तय करेगा 4 घंटा में। तो ये दोनों कोचेस आप लोग को अच्छे से समझ आ चुका। बाकी यानी कि थोड़ा यहाँ से हमें इसलिए दिक्कत हो रहा है कि कुछ इंटरनेट इश्यू का आपको यहाँ पे आराम से दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना मतलब फास्ट करा दूंगा, लेकिन यहाँ से समझने वाला बात है। आप लोग एक क्वेश्चन समझ लोगे तो एक पर आप लोग 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से समझ के जाना है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला न्यूमेरिकल देखो क्या है। अगला कह रहा है, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो है ये क्वेश्चन है कि अ ट्रेन मूव एट 90 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहे हैं, तो इसकी गति मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, या मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, उसको मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 90 किलोमीटर से चल रहा है, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में 5/18 से इसको हमें क्या करना है, तो उसको डिवाइड करना है। यानी कि इसका हो जाएगा 18 का 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा बताओ, 18 पंचे 90, यानी कि 18 पंचे 90, और जब मैं 5×5 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये किलोमीटर था, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना, उसको 5/18 से उसको भाग करेंगे, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में वो आ जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर पर सेकेंड इसका, यानी कि इसका जो किलोमीटर में कितना था, तो 90 किलोमीटर में इसको जब मैं मीटर पर सेकेंड में बदला, तो वो 25 मीटर पर सेकेंड के गति से वो अपना ट्रेन वो मूवमेंट कर रहा है, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो है ये कह रहा है कि हाउ अ बॉडी वॉक एट 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन द 5 सेकेंड। यानी कह रहा है कि एक कार 2 मिनट के गति से चलता है, यानी कि एक कार 2 मिनट की गति से चलता है, तो 5 सेकेंड में उसकी दूरी क्या होगा, राइट। यानी कि इसका पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या होगा, यानी कि इसका डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस किसी का निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड क्रॉस टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड क्रॉस टाइम। तो देखो यहाँ से आपको 2 मीटर पर सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस, यानी कि इसका दे रखा है कि अ बॉय वॉक एट 2 मीटर पर सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, यानी कि आपका दे रखा है डिस्टेंस, तो आपको यहाँ से दूरी हाउ टू कवर 5 सेकेंड। एक लड़का 2 मीटर पर सेकेंड गति से चलता है, तो उसका गति है ना, तो स्पीड हो जाएगा, गति से चलता है तो इसका स्पीड कितना है, तो स्पीड यानी कि दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से लड़का चल रहा है, और उसका जो टाइम कितना है, तो इसका जो टाइम है यानी कि 5 सेकेंड में वो आपका इतना दूरी तय कर रहा है, तो उसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस का क्या होता है, तो स्पीड क्रॉस टाइम, यानी कि स्पीड कितना दे रखा है, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, और इसका टाइम कितना है, तो कितना है, तो 5, यानी कि आपका 10 मीटर हो जाए। कितना हो जाएगा, इसका जो दूरी तय कर आपका 10, यानी कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर की वो दूरी तय कर रहा है। कितना कर रहा है, तो वो 5 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी वो लड़का आपका कवर कर रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आपका राइट आंसर। देखो सिंपल सी है कि एक लड़का 2 मीटर गति से चलता है, यानी कि इसका स्पीड क्या होगा 2 मीटर, और उसका जो 2 यानी कि कह रहा है कि 2 मीटर गति से 1 सेकेंड में वो 2 मीटर के डिस्टेंस तय कर रहा है, राइट। तो 5 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन कि 5 दूना 10 मीटर वो डिस्टेंस तय करेगा। तो जिसको पता नहीं होगा तो उसको मैं, जिसको पता होगा तो डायरेक्ट बोल देगा, जिसको पता नहीं है तो उसको मैं सॉल्व करके बता ही दिया, यानी कि आपका 10 मिनट में कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर का दूरी वो तय करेगा, राइट। तो यहाँ से किसी को दिक्कत होगा तो थोड़ा सा वही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो इसका लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग समझने वाले होगा तो समझ ही जाएंगे अच्छे से, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव 500 मीटर्स इन 50 सेकेंड व्हाट इज द स्पीड। इसमें आपका स्पीड पूछ रहा है, यानी कि यदि कोई वस्तु 5 सेकेंड में, यानी कि इसका टाइम कितना दे रखा है, तो जब ये सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड में, यानी कि टाइम दे रखा है इसका 50 सेकेंड, कितना, तो 50 सेकेंड का टाइम दे रखा है, और 500 मीटर दूरी तय करता है, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस जो इसका है आपका 500 मीटर, यानी कि
डिस्टेंस है 500 मीटर, तो आपका यहाँ से उसकी क्या बताना, स्पीड बताना है। क्या बताना है? स्पीड बताना है। बताइए स्पीड क्या हो जाएगा। स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस है 500 मीटर और टाइम कितना आपका, टाइम है 50 सेकेंड। इसको जब मैं डिवाइड कराऊँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि एक जीरो से एक जीरो गया, राइट। 5 एकन 5, 5 दाइन के 50, यानी कि हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी जो गति है चल रहा है। कितना? तो 10 मीटर पर सेकेंड से उसका गति वो यानी स्पीड इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड से वो क्या है, तो कोई व्यक्ति वस्तु आपका मूवमेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होने की आपका बी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? किसी को बताओ, किसी को डाउट है? कह रहा है कि यदि एक वस्तु 50 सेकेंड में, यानी कि कोई एक वस्तु है जो कि 50 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो उसकी गति क्या होगा बताओ। तो उसका जो गति है वो 10 मिनट में, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड में कितना जाएगा, एक बताओ 10 मीटर पर सेकेंड में वो यानी कि 50 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड दूरी तय करेगा, राइट। यही से पूछ रहा है। तो उसकी डिस्टेंस बताइए 10 मीटर पर सेकेंड से उसका जो हो यानी कि वो इसका स्पीड से वो चल रहा है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो आपका स्पीड से वो आपका गति यानी कि डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, स्पीड से वो चल रहा है, राइट। तो इसका हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि अ कार कवर्स 20 किलोमीटर इन द 4 आवर्स व्हाट इज द स्पीड। कह रही है कि एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर गति से दूरी तय करती है, तो उसका गति क्या होगा बताइए। इसमें स्पीड भी फिर इसी पूछ रहा है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि कोई कार 240 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ। इसका डिस्टेंस 240 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो इसका यानी कि 240 का डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। और उसका क्या हो, इसका जो 4 घंटे की टाइम कितना है, तो टाइम दे रखे आपका 4 घंटा, टाइम कितना है 4 आवर्स। तो उसका स्पीड बताना है। बताइए स्पीड क्या हो जाएगा। सिंपल से क्या करना है, तो स्पीड बताने के स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। डिस्टेंस है आपका 240 और टाइम है आपका 4, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। तो बताओ 6 चौक 24, यानी कि आपका 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से वो आपका मूवमेंट कर रहा है कोई कार, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर को वो डिस्टेंस तय कर रहा है। तो आपका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। समझ में आया किसी को बताओ। यानी कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसकी गति क्या होगा। तो इसका गति है कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 3 घंटा में 180 किलोमीटर का दूरी तय करेगा और 4 घंटा में 120 किलोमीटर का दूरी 240 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, राइट। क्या हो जाएगा, तो 180 यार आचर कितना हो जाएगा 60, बताओ 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में कोई कार आपका ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो इसमें 1 घंटा का निकाला है, तो 1 घंटा का आ जाए कितना, तो 1 घंटा में कराएगा वो 60 किलोमीटर दूरी तय करा है। मोस्टली 60 किलोमीटर स्पीड से वो चल ही रहा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन है कि अ बस मूव एट 15 किलोमीटर हाउ फॉर विल इट्स ट्रैवल इन 3 आवर्स। यानी कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा बताओ। इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि एक बस आपका 50 किलोमीटर प्रति गति से चल रहा है। स्पीड यानी कि स्पीड दे रखा है आपका कितना, तो स्पीड आपका दे रखा है 50 किलोमीटर, कितना, तो 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इसका जो टाइम है कितना, तो टाइम आपका 3 घंटा, यानी कि 3 आवर इसका समय दे रखा है। तो उसका हमें क्या निकाला, तो उसका डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस का क्या होता है बताओ, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस का होता है आपका स्पीड क्रॉस टाइम, यानी कि स्पीड गुने समय, यानी कि दूरी गुने टाइम, यानी कि डिस्टेंस दूरी कितना है, तो दूरी है 50 और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है आपका यानी कि 3 घंटा, यानी कि आपका 100 कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर से वो दूरी तय कर, यानी कि वो कह रहा है कि एक बस
150 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो 3 घंटा में कितना होगा, तो 50 तिया यानी कि 5 तिया 15, तो 150 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा कितना में, तो 3 घंटा में, राइट। कितना करेगा, तो 3 घंटा में एक बस आपका 150 किलोमीटर दूरी तय करता है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बस 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटा में बताओ, तो 5 तिया 15 यानी कि 50 को आप 3 से गुना करोगे तो 3 को 50 को आप लोग जोड़ ही लो। जिसको नहीं आता होगा 3 को 50 को जोड़ ही लो, 150 आ रहा है, बताओ। तो वही 150 किलोमीटर वो 3 घंटा में दूरी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, राइट। क्या हो जाए आपका बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि अ ट्रेन मूव्स एट 72 किलोमीटर वाट इज द स्पीड मीटर पर्सन। बताइए, यानी कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है तो उसकी मीटर पर सेकेंड में इसका क्या होगा। यानी कि कह रहा है इसमें आपको 72 किलो आवर में दे रखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड इसको बदलना है, तो इसको हमें 5/18 से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। देखिए तो 72 दे रखा है, यानी कि इसका 72 है, 72 किलोमीटर है, उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, राइट। 18 का 18 18 18 18 चौक मान कि 18 4 जा यानी कि 72, यानी कि आपका जो 5 और 4 के जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से उसका गति चल रहा है 1 सेकेंड में। यानी कि कह रहा है कि प्रति सेकंड में क्या होगा, तो 1 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड को वो डिस्टेंस तय कर रहा है। यानी कि कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से उसको डिवाइड करना पड़ा है, तो 18 से मैं 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि उसको मैं काट दिया और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 24 मीटर पर सेकंड वो आपका चल रहा है 1 सेकंड में। तो क्या हो जाए आपका बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये मस्त है यार, एक क्वेश्चन दे रखा है वो बड़ी अच्छा रहता है, 2 क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ अ कार एक्सीलरेशन फ्रॉम द 10 किलोमीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। क्या है कि यदि एक कार 10 मीटर से 30 मीटर तक 5 सेकेंड में गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आपका पढ़ा होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल की एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो ये क्या है आपका, देखो ये आपका जो यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दे रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसका फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, तो 30 मीटर पर सेकेंड, कितना है, तो 30 मीटर पर सेकेंड है। उसका टाइम कितना दे रखा है, तो आपका 5 सेकेंड दे रखा है, कितना है, तो 5 सेकेंड टाइम दे रखा है। तो उसका हमें क्या करना है, स्पीड यहाँ से आपको फाइंड करना है, क्या करना है, तो स्पीड हमको यहाँ से फाइंड करना है, राइट। तो स्पीड यानी सॉरी एक्सीलरेशन हमको क्या आकाश इसका हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो देखो एक्सीलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, एक्सीलरेशन आपका होता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 30 मिनट आपका मीटर पर सेकंड फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल है, उसका टाइम कितना दे रखा है तो 5 सेकंड दे रखा है टाइम। जब मैं 30 में से 10 मिनट्स करता हूँ तो क्या 20 हो जाएगा, और टाइम कितना है तो 5 सेकंड है, कितना है टाइम आपका 5 सेकंड। यदि 5 से मैं 20 में डिवाइड करता तो आपका 4 है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से इसका एक्सीलरेशन कितना एक्सीलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक कार 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक जाने में उसका 5 सेकंड क्या लगता है, उसका गति बढ़ती है, राइट। तो उसका त्वरण क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जो फाइनल ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, उसका टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन सिंपल सी फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है जिसको होगा वो सिंपल सी उसको फाइंड कर लेगा। एक्सीलरेशन का पता है जो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल दे रखा है, इनिशियल भी दे रखा है, आपका टाइम भी दे रखा है, तीनों को जब मैं उसको घटाया तो 20 आ जाएगा, 20 में से 5 को डिवाइड कर आपका 4 मीटर पर सेकंड उसका एक्सीलरेशन, यानी कि उसका एक्सीलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। तो क्लियर होगा सभी बच्चों को, बताओ डाउट किसी को नहीं होगा।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक दे रखा है इसमें बढ़िया है। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि अ बाइक मूव्स एट 18 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट्स टैक्स कवर 24 यानी कि 240 किलोमीटर्स, यानी कि एक बाइक 80 किलोमीटर घंटा गति से चलती है, स्पीड दे रखा है, तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बताओ, उसका आपको टाइम बताना है, यानी कि एक कार आपका 80 किलोमीटर के से चल रहा है तो उसका जो क्या बोला, उसकी 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, यानी कि इसका टाइम पूछ रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, 80 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, तो 240 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटा लगेगा। सिंपल सा कुछ अतिरिक्त 24, राइट। यानी कि देखो मैं बता ही देता हूँ बना करके, देखो यानी कि कह रहा है कि बाइक का स्पीड कितना है, तो बाइक का जो स्पीड है यानी कि आपका 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस इसका दे रखा है, बताओ कितना, तो 40। इसका हमें टाइम फाइंड करना है, क्या है, तो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है बताओ, तो डिस्टेंस या आपका स्पीड। तो डिस्टेंस दिया है कितना, 240, राइट। 240, स्पीड कितना है, तो 80, यानी कि अतिरिक्त 24, यानी कि वो 3 घंटा में 240 किलोमीटर को वो दूरी तय करे, कितना करेगा, तो वो 3 घंटा में वो 240 किलोमीटर को वो दूरी तय करे, यानी कि 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 160 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटा में कितना जाएगा बताओ, 240 किलोमीटर जाएगा। बताओ राइट क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम पूछता है, ये नहीं कि हाई लेवल्स का आप लोग एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, बस जैसे मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ वैसे ही आप लोग को एग्जाम देना चाहिए, वैसे ही न्यूमेरिकल आप लोग को सामने में ऐसे ही चमकता रहेगा, राइट। ऐसे ही क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एग्जाम दिया हूँ ABBMU को, मैं भी पास करके ABBMU को बैठा हूँ, तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे तो नहीं बोलूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भाई हमें तो पता थोड़ी ना कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, जब पढ़ने नहीं हम एग्जाम दे के बैठा तो हमें पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए मैं जहाँ से क्वेश्चन आता है वही मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन चमकता हुआ देखता रहेगा, राइट। देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जो आपका ये है, कहना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला इज एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन का सूत्र क्या होता है बताओ। अभी तो बताए यार, अभी तो इससे पहले क्वेश्चंस किए हो, देखो इससे पहले क्वेश्चंस क्या एक्सीलरेशन इसमें फाइंड किया है ना, एक्सीलरेशन तो इसमें फाइंड किया है, तो वही तो फॉर्मूला से पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बताइए आप सभी लोग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताना चाहिए आप लोगों को, क्या होगा देखिए कह रहा है कि एक्सीलरेशन का क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिसको हम भी बोलते हैं अपॉन टाइम, ये है एक्सीलरेशन का। या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका दूरी का सूत्र होता है, स्पीड अपॉन टाइम आपका क्या नहीं का डिस्टेंस का होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपका एक्सीलरेशन का होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए अपॉन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स इनिशियल स्पीड इट्स 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, राइट। कह रहा है कि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गति कर रहा है, यदि इसकी प्रारंभिक गति 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसका 4 सेकेंड के बाद उसका गति क्या होगा, यानी कि उसका क्या, इसमें स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है 4 सेकेंड के बाद, राइट। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के तो इनिशियल हो जाएगा उसका, या फाइनल इसका टाइम, यानी कि आपका इनिशियल उसका दे रखा है, यानी कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, उसका फाइनल दे रखा है कितना, तो 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल है 5 मीटर पर सेकेंड,
और उसका जो सेकेंड दे रखा है यानी कि टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है आपको 4 सेकेंड। देखिए तो इसको हमें क्या फाइंड करना है, तो इसका आपका गति फाइंड कर यानी कि उसका आपका स्पीड बताना है 4 सेकेंड में उसका स्पीड क्या होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जो भी बच्चे पढ़े उसको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है कि आपका होता है v इक्वल टू एक्सेलरेशन फाइंड करने का v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका पता होगा कि v कितना है, फाइनल आपका 5 होता है, फाइनल आपका वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना दे रखा है, तो इनिशियल भी आपका 2 मीटर दे रखा है। और आपका जो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपका जो टाइम दे रखा है यानी कि कितना है, तो टाइम भी आपका 4 सेकेंड दे रखा है। देखिए 4 सेकेंड आपका समय दे रखा है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 5 इक्वल टू 2 प्लस, बताइए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 4 यानी कि समान दोनों से गति से समान गति कर रहा है। उसकी प्रारंभिक स्पीड टाइम 5 स्पीड एक्सेलरेशन को बताना है ना। तो 2 यानी कि एक टाइम 5 है, राइट। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 4a क्या हो जाएगा 4a। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यानी कि 5 इक्वल टू, जैसे यहाँ से मैं 4 में a निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में यानी कि माइनस में तो आपका 5 प्लस यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि 4 और 2 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका, बताओ 4 2 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11। क्या इसका आंसर 11 होगा, बताओ तो सभी लोग। कि एक गति 2 मीटर पर सेकंड के समान तुरंत से चल गति कर रहा है। यदि इसकी प्रारंभिक गति इतना है तो 4 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगा। तो प्रारंभिक इनकी भी आपको दे रखा है, एक वस्तु की गति समान तुरंत से चल गति कर रहा है, तो उसका इसकी प्रारंभिक गति यानी कि इनिशियल आपका 5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल 2 मीटर पर सेकंड। तो 5 और 2 उसका जो 4 सेकंड में तरह, तो 4 यानी कि 4 दूना, तो टाइम यानी कि आपका 80, राइट। तो 4 यानी कि 4 दूना 8, यानी कि आपका क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया हूँ, तो बोलो कि भाई ये 11 का आंसर आ रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे 4a, तो 4a जो आ रहा है 2a प्लस 2, हाँ। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 4a क्रॉस, तो 4 8 यानी कि इसका एक्सप्रेशन 8 हो जाएगा। यहाँ से a निकालते हैं तो 8 5 13, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, तो 13 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 13 इसका आंसर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि इफ अ वैक्स स्टॉप्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड, राइट, 0 इट्स एक्सेलरेशन। एक वस्तु यानी कि एक वाहन 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर तक 5 सेकेंड में रुक जाता है, तो उसका थोड़ा इसका एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना है। बताओ यार एक्सेलरेशन कितना फाइंड करना है, इतना ईजी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इतना दे रखें क्या, इसका वाहन के लिए 20 मीटर पर सेकेंड है और 0 मीटर पर सेकेंड से उसको 5 सेकेंड इसका त्वरण रुक जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, यानी कि इसका इनिशियल दे रखा है, उसका फाइनल की इनिशियल कितना है, तो इनिशियल यानी कि वेलोसिटी इसका कितना, इनिशियल वेलोसिटी आपका इसका 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए, v माइनस यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। तो फाइनल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, राइट। उसका टाइम कितना है, तो टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो देखो तो माइनस में 20 आ जाएगा, यानी कि आपका -20 अपॉन 5, राइट। तो आपका हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से इसका एक्सेलरेशन, यानी कि इसका वो 4 मीटर पर सेकेंड से इसका गति यानी कि उसका एक्सेलरेशन हुआ, क्या होगा, तो -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी इसका राइट आंसर।
किसी को दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा अच्छे से इसको परफॉर्म। देखिए थोड़ा इसमें दिक्कत इसलिए हो रहा है कि जो बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो इतना तो अभी तो है नहीं, बट मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ कि जितना मुझे तो पढ़ना हमेशा के लिए है नहीं, तो मैं क्यों चाह रहा हूँ इतना महंगा महंगे बोर्ड लूँ, मेरे पास पैसा इतना कहाँ से आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपको एग्जाम में आएगा वही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि जिस तरह से हो किसी भी दिक्कत से मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, जाकि आप लोगों को अच्छे से फ़ायदा हो सके। गरीब स्टूडेंट को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके लिए मैं मोस्टली बता रहा हूँ। या तो वो जिसके पास पैसा तो ऑलरेडी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो पीछे रह जाता है भाई, बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसा था तो क्या मैं बोर्ड नहीं ले लेता, नहीं है तभी तो मैं इसी खराफा बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज और स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। यानी कि एक बस स्थिर अवस्था से शुरू होगा, यानी कि स्थिर है तो उसका इनिशियल 0 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसका स्थिर अवस्था में शुरू होकर 10 सेकेंड में 30 मीटर की गति तक पहुंचती है, तो उसका त्वरण क्या होगा बताइए। इसका इनिशियल बोला है तो इसका इनिशियल दे रखा है 0, तो इनिशियल इसका जो हो जाएगा, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी हो जाएगी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अब फाइनल यानी कि ये दे रखा है, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो उसका क्या निकालना आपको, आपका 10 सेकेंड में उसका क्या है, तो इसका टाइम भी आपका दे रखा है, यानी कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो इसका आपका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, राइट। इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। बताइए इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। यानी कि आपका ये एक्सीलरेशन के इनकी त्वरण फाइंड करने का फॉर्मूला था। फाइनल दे रखा है 30, इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है 0, उसका टाइम दे रखा है कितना, तो आपका 10 सेकेंड, कितना है तो 10 सेकेंड। तो 30 में से 0 जाएगा तो आपका 30 बच जाएगा, 30 बच जाएगा। और टाइम इसका 10 सेकेंड है, यानी कि मैं डिवाइड करता हूँ तो आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका 3 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, इसका एक्सीलरेशन है कितना है, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सीलरेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। सभी को क्लियर होगा एक क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रैवल 5000 मीटर्स इन द 50 सेकेंड में, व्हाट इज द स्पीड। क्या रहा है कि एक ट्रेन जो 50 सेकेंड में 5000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका गति क्या होगा बताइए। कह रहा है एक ट्रेन 50 सेकेंड में 5000 मीटर की दूरी तय कर, उसका स्पीड, तो स्पीड क्या होगा बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस सपोर्ट है वही दे रखा, डिस्टेंस दिया आपका, टाइम इधर का, उसको काट के आप लोग निकाल सकते हैं। देखो स्पीड आपको निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया इसका यानी कि 500 मीटर, टाइम कितना है तो 50 सेकेंड। 1 0 से 1 0 गया, 5 दाइन के 50, यानी कि इसका जो स्पीड हो गया है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो स्पीड की उसका जो उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर, यानी कि 1 सेकेंड वो 10 मीटर पर सेकेंड को डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो कि आपका इसका स्पीड हो जाएगा तो बी, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेन आपका उसको डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, यानी कि एक इसका स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड से वो आपका वो दूरी ट्रैवल कर रहा है। यानी कि चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ शीट 4 सेंटीमीटर्स, विड्थ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ। ये 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे तो उसका ही ये क्वेश्चन से कह रहा है कि एक शीट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसकी जो शीट का जो आयतन है वो क्या है आपका वो 3 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन आपको एबीपी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है कि जो मान लीजिए एक शीट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मान लीजिए कोई शीट है उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि एल कितना इसका लंबाई है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, उसका एल यानी कि ब्रेथ कितना है बताओ, इसका जो चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई है इसका यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी बी जिसको बोलते हैं, चौड़ाई कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसका हाइट कितना है तो 3 सेंटीमीटर, सॉरी
एल भी है, कह रहा है कि एक शीट की लंबाई यानी कि उसका एल 4 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसकी जो मोटाई है वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर उसका मोटाई है। तो बताइए इसका आयतन क्या, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सिंपल सी बात है बोलूँ तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए आपका एल भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, उसका जो एच भी दे रखा है, यानी कि उसके घनाभ का लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका जो ऊंचाई है मोटाई है उसका मोटाई आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने की, उसका आपका आयतन फाइंड करने की, वॉल्यूम आपका शीट का वॉल्यूम, तो देखो शीट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि एल गुने बी गुने एच। एल कितना है 4, बी कितना है आपका 5, एल कितना है 3। देखिए 5 चौका 20 और 20 तिया 60, यानी कि आपका इसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर, यानी कि उस जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम कितना है उसका 60 सेंटीमीटर इसका आयतन है। कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन है जो आपका वो 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये आपका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि इसमें सिंपल से आपको ये करना है, मेरे बात पे ध्यान कि कोई पूछा है कि आपको घनाभ का आयतन फाइंड करना है। घनाभ का लंबाई दे रखा है, घनाभ का चौड़ाई दे रखा है, घनाभ का मोटाई दे रखा है, उसका आयतन क्या था एल गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एल गुने बी गुने एच, उसको मैं फाइंड कर दिया कि एल इतना 4 है, 5 एल बी है, एच आपका इसका इतना है, तो 5 का 20 तिया 60, यानी कि 60 मीटर जो वॉल्यूम है इसका किसका है, तो एक शीट की जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर का है, वो इसका वॉल्यूम है। राइट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि अब बॉक्स की लंबाई कितना है। मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, राइट, इस बॉक्स का जो लंबाई है कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई है 6 सेंटीमीटर, की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना बताओ, तो उसका चौड़ाई है कितना, इसका चौड़ाई है आपका 4 सेंटीमीटर। उसका जो ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई कितना बताओ, उसका ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट इसका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि आपका बॉक्स का एल 6 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका जो चौड़ाई जो है चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका जो हाइट भी आपका 5 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए मैं आपको इसको वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा यानी कि एल गुने बी गुने एच, यानी कि क्या हो जाए देखिए एल गुने बी, यानी कि लंबाई कितना था 6 सेंटीमीटर, एल बी कितना था बताइए, बी है आपका 4 और एच है आपका 5, यानी कि बी है आपका 4, उसका एच यानी कि बी आपका 4, उसका एच यानी कि 5, यानी कि इसका जो एल 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई यानी कि उसका है इतना, आयतन इतना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा यानी कि 6 चौक 24 गुने 5, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 5 चौका 20, 5 10 11, यानी कि कितना है देखिए आंसर है 110 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 110 सेंटीमीटर किसका है, तो एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है 110 सेंटीमीटर है। कितना है, तो बॉक्स का जो वॉल्यूम है आपका 110 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी आपका राइट आंसर। तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा कुछ इशू के कारण मैं आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से आप लोगों को मैं विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो होगा आप लोग के रुक रुक के दिखाता होगा, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम इसीलिए। राइट, तो आप लोग इस पर ध्यान देना, आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने से मतलब है, तो आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। नहीं हो रहा है तो आपको लोग क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग सुन सुन के आपको सॉल्व करना है। राइट, क्या करना है, तो सुन सुन के आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि वुड्स प्लांक्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, वेट 3 सेंटीमीटर और उसकी जो 2 सेंटीमीटर की इसका वॉल्यूम है। बताइए कि एक लकड़ी की तख्ती है, बताओ एक लकड़ी की तख्ती है, मान लीजिए कि एक लकड़ी की तख्ती है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, उसकी जो मोटाई है आपका 2 सेंटीमीटर। देखिए एक लकड़ी है, मान लीजिए एक लकड़ी है, उसकी लंबाई कितना है, उसकी मोटाई कितना है
बताइए उसकी मोटाई, उसका हाइट कितना है, राइट। देखिए इसमें आपको तीनों दे रखा है। इसकी लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर की उसकी जो लंबाई है 8, चौड़ाई है 2, चौड़ाई है 3 और मोटाई है 2। उसका लंबाई कितना है 8, चौड़ाई है कितना, तो चौड़ाई है इसका 2, मोटाई है 3। यानी कि एल दे रखा है, बी दे रखा है और आपका एच दे रखा है। तो 8 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 24 दूना 48 सेंटीमीटर इस लकड़ी की क्या है, तो वॉल्यूम है। कितना है देखिए 44 से 48 है वॉल्यूम लकड़ी का। देखिए तो जरा है ये ऑप्शन कितना, तो 48 सेंटीमीटर इस लकड़ी का वॉल्यूम है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ए विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। मैं इतना प्रॉब्लम के बाद मैं आप लोग को इतना कठिन से मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो भाई आप लोग एक लाइक तो करना चाहिए ना भाई। एक लाइक तो बनता है यार, बताओ। लाइक तो बनता है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर करो जो कि आपके भी दोस्त गरीब हो गए, उसको भी यहाँ से लाभ मिल सके फ्री टेस्ट सीरीज का। सब आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा 100%। जो जितना भी क्वेश्चन है सर आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है सेम वही क्वेश्चन है। क्या है कि जो एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका जो मोटाई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एल कितना है 10 है, बी कितना है 5 है, यानी कि एल गुने बी गुने एच कितना है, तो 4, यानी कि आपका वॉल्यूम हो जाए कितना, तो 10 पंचे 50, क्रॉस कितना है, तो 4, राइट। कितना है, तो 4, यानी कि वी आपका हो जाएगा 5 का 20, यानी कि 240 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो 240 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 5 का 20, राइट। 10 पंचे 50, 5 का 20, तो लगभग आपका कितना होगा, यानी कि इसमें दे रखा है उसका वॉल्यूम तो आपका 250, यानी कि आपको 240 यहाँ पे होगा, लेकिन आपका मैक्सिमम में 250 है। तो आपका ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 200 तो होगा नहीं, 200 से ऊपर है, यानी कि 10 पंचे 50, आप 50, यानी कि 5 का 20, यानी कि 240 सेंटीमीटर का क्या है, तो एक ईंट की वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका आयतन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अ क्यूबाइडल्स वाटर टैंक एंड द लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, उसका वेथ है 10 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है 12 सेंटीमीटर्स, तो उसका कैलकुलेट वॉल्यूम उसका फाइंड करना है। देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट यार। कह रहा है कि एक घनाभ जो कि टैंक है, इनकी टैंक है, यानी कि एक मान लो एक घनाभ जल टैंक है, यानी कि मान लीजिए घनाभ घनाभ आप लोग आता है ना पाना, ये घनाभ एक टैंक है। उसका जो क्या कह रहा है, उसका जो क्या है, उसकी जो लंबाई है, यानी कि एल कितना है, एल है आपका 15 सेंटीमीटर। उसकी जो चौड़ाई है, यानी कि बी कितना है उसका, तो बी है 10 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितना है, तो हाइट है इसका यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो आपका वॉल्यूम बताना है, यानी कि इसका आयतन बताना है। बताओ कोई बच्चों है ऐसे जो इसका आयतन बता सकते हैं, बताओ। देखिए फिर वही सेम फॉर्मूला होगा। देखिए मैं बार बार इसलिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने वाला है इस साल, इसलिए मैं आप लोग को इतना क्वेश्चन इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी बच्चों को दिमाग भी थोड़ा खुला नहीं होगा तो उसको खुल जाए, इसलिए मैं इतना क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ देखिए तो इसका है कि एल कितना है, तो एल दिया है 15, तो 15
गुने 10 गुने 12 कितना हो जाएगा बताओ। 15 दहिन की 150 कितना हो जाएगा। तो 15 दहिन की 150 अब 12 के 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि बताइए। यदि 12 के लिए हम 15 से गुना कर रहे हैं तो आपका 1800 के लगभग में इसका आंसर है, यानी कि 1800 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास में इसका आंसर है। कितना आ रहा है, तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास में इसका आंसर आ रहा है। आप लोग गुना करके एक बार देख लीजिएगा। गुना आता है ना आप लोगों को कि ये भी नहीं आता है, बताओ। तो ये भी मैं करके बता ही दूँ, बताओ बताऊँ, देखो मत चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है यह है कि द फाइनल्स द लेंथ ऑफ मेटालिक शीट 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फिर वही क्वेश्चन आ गया सिंपल। आप मैं फॉर्मूला आप नहीं बताऊंगा, आप सिंपल मैं आंसर दूंगा। कैसे दूंगा, देखो कैसे। देखिए 12 पंचे 12 सत्ते कितना हो जाएगा बताओ। 12 सत्ते 108 या 12 सत्ते 96, बताओ किस किस को आता है मल्टी क्या बोलते हैं इसको, गुना, बताओ तो जरा। 12 सत्ते कितना होता है, यानी कि 12 7 जा कितना होता है बताओ। 84 राइट, 84 राइट। 84 क्रॉस 5 यानी कि कितना हो जाएगा बताओ। 8 पंचे 40 राइट। 8 पंचे 5 का 20 8 पंचे 40 2 42 यानी कि आपका 42.0 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर राइट हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन, तो मैं आप इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, सिंपली मैं बताऊंगा। इसका जो एक क्यूब है, लेंथ 9 सेंटीमीटर, वेट 6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो द फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है यानी कि 5 सेंटीमीटर। उसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। तो एल दे रखा है, नहीं कि एल यानी कि 9 का 9 9 छक के कितना हो जाएगा शॉर्ट में, शॉर्ट ट्री के देखा 9 कितना। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो 9 छक के 54 यानी कि 54 और 54 के हम 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा बताओ। 54 के हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 5 का 20 और 5 25 2 22 यानी कि कितना हो जाएगा बताओ। कितना हो जाएगा, 9 का 9 6 या कितना होता है बताओ। 27 यानी कि यहाँ पे 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 270 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस घनाभ का आयतन। बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए शॉर्ट में आप बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है तो शॉर्ट में बता देता हूँ बस। क्या है, लगता है फिर यही क्वेश्चन आया है। फिर यही क्वेश्चन देखो, फिर यही क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि और स्टील्स ब्लॉक्स हैज द 50 सेंटीमीटर्स वेट 4 सेंटीमीटर्स एंड उसका जो हेड है 3 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टील का जो लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। उसका जो वेट दे रखा है यानी कि बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स। इसका जो हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फाइंड द वॉल्यूम्स, तो एल गुने वी गुने एच। तो v कितना है, तो v हमको फाइंड करना है। l दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स, b आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स और हाइट इसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स राइट। तो v कितना हो जाएगा बताओ। 15 क्रॉस 12, 15 के 12 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। बताओ कितना हो जाएगा। तो जब आप 15 के 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 सेंटीमीटर पर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
तो 180 सेंटीमीटर्स पर क्यूब, राइट क्या हो जाएगा बी आपका इसका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसका कि द डायमेंशन ऑफ रेक्टिलुलर टैंक ऑफ 12 सेंटीमीटर्स 8 सेंटीमीटर और द कैलकुलेट द वॉल्यूम। फिर यही क्वेश्चन इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसका जो लेंथ कितना है, तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स, उसका विड्थ है 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर्स, यानी कि आपका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, तो 960 सेंटीमीटर का वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, तो 960 सेंटीमीटर का वॉल्यूम हो जाएगा। सभी क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन फिर आ गया है, मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ मैं सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है ना, अपना देख लेना। वर्ब के एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, उसकी सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई इतना ही, तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका एल दे रखा है। बताओ इसका आंसर। न पंचे 45, सॉरी 18 × 54, बताइए कितना हो जाएगा, तो न पंचे 45, तो 18 का जो मैं 44 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 44, राइट, तो 8 पंचे 40, 4 हाँ 5 4 9, 8 चौक 32, 3 4 3 7, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, आतरिक आतरिक 8 5 40 में 4, 5 चौक का 5 4 9, 9 4 13, राइट, 9 10 3 13, 13 14, कितना का बताओ इसका आंसर। आ गया आप लोग का आंसर 910, सॉरी 810। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है, a length width and thickness of a wooden box is 10 centimeters 7 centimeters and 4 centimeters respectively, find the volume। एक लकड़ी की बॉक्स है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, उसकी मोटाई, तो इसका भी इसमें वॉल्यूम फाइंड करें, 1070 7 चौक 28, यानी कि इसका आंसर कितना है, 280 सेंटीमीटर, यानी कितना कैसे किया मैंने, तो बताओ 10 सट्टी यानी कि 10 7 या 17, 74 या 28, यानी कि 280 सेंटीमीटर का क्यों आंसर हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। हाँ अब थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चन मैं सिर्फ विदाउट न्यूमेरिकल लाया हूँ, देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक वस्तु जो समान वेग से चल रही हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा या जीरो होगा या डिपेंडेंट ऑन मास या इन्फिनिटी हो जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु जो समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण हमेशा, यानी कि जब कोई वस्तु
समान वेग से चल रही हैं तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन यानी कि जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है ये है कि द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक प्रक्षेप पथ की क्या होती है, बताओ। यानी कि एक गुरुत्वाकर्षण के प्रोजेक्टाइल यानी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक प्रक्षेप की पथ क्या होती हैं। स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोलिक होता है या सर्कुलर होता है या आपका इलेप्टिकल्स होता है। तो बच्चों जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब एक प्रोजेक्टाइल अंडरलाइन जब ब्रेक लगाया जाता है तो एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है कि पैराबोलिक पाथ की तरह होता है। कैसा होता है, एक पैराबोलिक पाथ की तरह होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर। लाऊंगा बैच नो अच्छे से लाऊंगा, अच्छे से जब मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे जुड़ जाए तभी तो मैं बैच लेकर आऊँगा ताकि हर बच्चे को अच्छे से कंप्लीट मिल पाए क्या बोलते इसको क्लास, राइट। तो इसलिए मैं अभी नहीं लेकर आऊँ, बैच लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस कवर डिस्टेंस इन सक्सेस सेकेंड, यानी कह रहा है कि एक कार जो समान त्वरण से चल रही है लगातार सेकेंड में, तो लगातार सेकेंड में दूरी को किस प्रकार से तय करती है, बताओ। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस या इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस या इन अनइक्वल यानी कि असमान रूप से, बताओ। कह रहे कि एक कार जो है वो समान यानी कि वो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से वो चल रही है लेकिन वो लगातार सेकेंड में क्या कर रहा है उसकी दूरी किस प्रेरक को तय करती है, तो उसका करेगा आपका इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे उसका दूरी तय कर किस पे करेगा, तो कांस्टेंट में कोई कार चलेगा तो उसका जो दूरी बोला किस पे तय करता है, तो उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे उसका डिस्टेंस यानी कि डिपेंड करता है या तय करता है, राइट। क्या हो जाएगा यानी कि ये इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स नोट आर एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन की निम्नलिखित में से कौन त्रिआयामिक का गति का उदाहरण नहीं है। और फुटबॉल किल्स इन द एयर्स, अ फॉलिंग बर्ड्स उड़ता हुआ पक्षी, या अ ट्रेन मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ट्रैक, और स्विमिंग फिश। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें कह रहा है कि इसमें थ्री डायमेंशनल मोशंस का उदाहरण नहीं है। क्या फ्री फॉलिंग बॉलिंग कि आप कोई फुटबॉल फेंको एयर में तो क्या फुटबॉल जरूरी है कि आपका वो सीधा गिरेगा, कहीं फेंकोगे तो इधर जाएगा कि आपका ये थ्री डायमेंशनल मोशंस का उदाहरण ये है। अब फॉलिंग बस पक्षी उड़ रहा है या ट्रेन मूव कर रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेन मूव करे तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर सकता है। स्विमिंग फिश भी आपका लेकिन आपका जो पक्षी जो उड़ रहा है ऊपर में वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन वो शो नहीं करता, यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा यानी कि आपका बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ विच कॉन्स्टेंट्स स्पीड विथ व्हाट कैन बी सेड टू बी अ वैल्यू इट्स वेलोसिटी, यानी कि यदि कोई वस्तु स्थिर गति से वृत्ताकार पथ में चल रही है तो उसके वेग में बारे में क्या कहा जा सकता है, बताओ। कोई वस्तु स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर वो मूवमेंट कर रही है चल रही है तो उसका वेग में क्या कहा जा सकता है। वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट हो सकता है, या वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस, या वेलोसिटी बिकम्स जीरो, या वेलोसिटी इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। तो बताओ ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा तो उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होता है। क्या होता है, तो उसका हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शंस अलग होगा, इसका हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शंस अलग होता है। यानी कि सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी वस्तु का गति करता है तो वो कांस्टेंट की यूनिफॉर्म यानी कि ये वन डायमेंशनल मोशन हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका कांस्टेंट गति का है, लेकिन वो आपका जो हर एक पॉइंट पे से गति अलग अलग यानी कि डायरेक्शन उसका अलग अलग है। तो ये आपका ये इसका जो वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इसका जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो आपका उसका डायरेक्शन की जो दिशा के कारण यानी कि दिशा के बदलने के कारण इसका वेग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, उसका वेलोसिटी यानी कि कुछ और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होता है किस पे, सर्कुलर पाथ पे, राइट। तो आपका बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 30
30 नंबर कह रहा है कि द मोशंस ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज एग्जाम्पल बताए। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति किस प्रकार का उदाहरण, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो मैं कह सकता हूँ कि रेक्टिलिनियर, तो रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जो सिर्फ आपका सीधी कराए गति, उसको कहता है सर्कुलर, मतलब जो सर्कुलर पाथ पे गति करता है वो सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन रोटेशनल मोशन जो कि जब कोई वस्तु अपने एक ही पॉइंट पे रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल मोशन वो शो करेगा जब भी कोई वस्तु आपका सन के अराउंड जब वो राउंड घूम रहा है, तो घूम तो रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे इसका क्या डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसको हम लोग 3 डायमेंशनल उसको मोशन हम बोल सकते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका इसका राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशंस दैट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि प्रेरक गति में वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है। इंक्रीज विच टाइम के समय के साथ बढ़ता है, डिक्रीज समय के साथ घटता है, रिमेंस कांस्टेंट या बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट्स। बताइए कि एक प्रोजेक्टाइल मोशंस में जब हॉरिजॉन्टल्स जो रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। बताइए तो उसका जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका वो क्या होगा, तो रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह है कि इफ द वेलोसिटी द ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल्स टू द टाइम्स एक्सिस द बॉडी इज मूविंग विथ इन, यानी कि यदि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ यानी कि समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा पाए तो पिंड की प्रकार से गति करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इंक्रीज या डिक्रीजेस एक्सीलरेशन। बताइए कि यदि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधा रेखा है तो पिंड किस प्रकार की गति करा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यानी कि कह रहा है कि समय ग्राफ से जब कोई भी ग्राफ यानी कि समय डिस्टेंस के समांतर ग्राफ से रहेगा तो आपका वो यूनिफॉर्म, यानी कि जितना समय रहेगा उतना आपका वो इसका डिस्टेंस तय करेगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय करेगा, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको हम लोग बोल सकते हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका, ये इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। बताइए कि लंबाई की सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, नैनोमीटर या पिकोमीटर। तो लंबाई का जो सबसे छोटा इकाई होता है आपका पिकोमीटर। क्या होता है, तो पिकोमीटर जो होता है ना वो अब लंबाई का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो इसका क्या होता है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है कि द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होता है, किलोमीटर्स, मेगामीटर्स, गीगामीटर्स या लाइट ईयर्स। बताइए लंबाई का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रा आपका लाइट ईयर। जो देखिए आप लोग को पता होगा कि जो प्रकाश की जो चाल एक वर्ष में जो प्रकाश जो डिस्टेंस दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं हम लाइट ईयर्स बोलते हैं। तो वो सबसे बड़ा यानी कि वो इसका लेंथ का सबसे बड़ा जो इकाई आपका लाइट ईयर्स है, जो कि एक वर्ष में इसका डिस्टेंस मापा जाता है। कितना, तो एक वर्ष में मापा जाता है। राइट ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यह है कि वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। बताइए कि ऊर्जा एनर्जी की एसआई इकाई क्या होता है, वाट, जूल, न्यूटन्स या इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि ऊर्जा कैसा है मात्रा, तो ऊर्जा का, कार्य का, उष्मा का, सबका क्या होता है ऐसा मात्रा आपका जूल होता है। यानी कि बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बताइए कि ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कैलोरी, इलेक्ट्रोवोल्ट्स, जूल्स या अर्ग्स। तो अर्ग्स नहीं होगा, कैलोरी आपका होता है किसके, तो बताओ कैलोरी, इलेक्ट्रोवोल्ट्स, जूल्स उष्मा का नहीं, इसमें इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है आपका वो दूरी की सबसे छोटी यानी कि ऊर्जा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है आपका इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि इसका जो राइट आंसर यानी कि बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। यानी कि आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। राइट देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम इज। बताइए कि समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बताओ मिलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, नैनो सेकेंड्स या पेली टाइम्स, प्लैंक टाइम्स। बताइए कि समय का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैको सेकेंड्स, नैनो सेकेंड जिसको हम बोल सकते हैं, या प्लैंक टाइम्स। जो समय का जो सबसे छोटा यूनिट आपका क्या होता है, बताओ क्या होता है आपका नैनो सेकेंड होता है वो टाइम का सबसे छोटा यूनिट। यानी कि सी इसका
राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, यानी कि आयतन की एस आई इकाई क्या है, बताइए। आयतन का एस आई इकाई क्या होता है, बताइए। आयतन का एस आई इकाई क्या होता है? लीटर्स, मिलीलीटर्स, क्यूब मीटर्स या गैलन। वॉल्यूम, अभी तो वॉल्यूम आप लोग फाइंड किया, यानी कि एल गुने बी गुने एच, यानी कि आप हर तरह का से अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वॉल्यूम फाइंड किया है। तो वही पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम का जो एस आई इकाई क्या होता है, लीटर्स में होता है, मीटर्स में होता है, मिलीलीटर्स में होता है, क्यूब मीटर्स में होता है, गैलन्स में होता है। तो घना यानी कि वॉल्यूम का जो एस आई यूनिट होता है वो आपका क्यूब मीटर्स में होता है। किस में होता है? तो क्यूब मीटर्स में होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होता है, यानी कि सी इसका राइट